सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है और कुछ पर्यटन स्थल यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी, एतमादुल्ला का मकबरा, मजार शहीद सलीर। तो उनका निर्माण ज़्यादातर अकबर ने किया है। और हम देखें एतमादुल्ला का मकबरा, ये निर्माण नूरजहाँ ने किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लाल किला, ताजमहल, इन दोनों को 1983 यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। हस्तशिल्प की बात करें, जूता एवं लोहा, पैठक, कालीन, खेल का सामान आदि के लिए फेमस है। जूता के लिए, लोहा के लिए, पैठा के लिए। एक जिला उत्पाद में इसको कौन सा मिला है? श्रम उत्पाद में शामिल किया गया। प्राचीन नाम इसका क्या था? अग्रवन। महाभारत काल में इसको अग्रवन कहा गया। और देश की चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी को बनाया गया था। आगरा ब्रिटिश काल 1836 से 58 तक प्रदेश की राजधानी थी, ये आपको पता है। आगरा में कुछ महोत्सव और मेले मनाए जाते हैं। ताज महोत्सव, कुहल महोत्सव, रामबरात महोत्सव, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, नवरात्रि एवं गणगौर मेला। प्रमुख संस्थान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान है। यहाँ पर देखें तो सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। कीथम झील आगरा में है। खेरिया हवाई अड्डा भी आगरा में है। प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार सन 1844 में यहीं बना हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में ही स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान। विशेष देखें तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इसको राजधानी बनाया था। मुगल शासक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा में शाहजहाँ निर्मित ताजमहल तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। आगरा ब्रिटिश काल में 1836 और 1858 तक की राजधानी था। अब हम बात कर लेते हैं मथुरा की, जो कि यमुना नदी के किनारे है। इसका उपनाम मिलता है कृष्ण नगरी, पेड़ों की नगरी और पंडों की नगरी। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। श्री राधा रमण मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और श्री राधा रमण मंदिर। कुछ फेमस मंदिर स्थल हैं, वो मंदिर हो गए थे, फेमस प्लेस हैं जहाँ घूम सकते हैं। तो आपका है वृंदावन, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महाबल, बलदेव। हस्तशिल्प की बात करें तो गिलट के आभूषण और कंठी माला पोशाक के लिए फेमस है मथुरा। प्रमुख उद्योग की बात करें तो साड़ी, छपाई, गिलट के आभूषण, तेल शोधन कारखाना, पीतल मूर्ति और पेंटिंग उद्योग के लिए मथुरा फेमस है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में लगते हैं। टोटल 46 मेले हैं। उत्सव मेले की बात करें तो कंस का मेला, हरिदास जयंती मेला, देवछठ मेला और मुड़िया मेला, जो कि मथुरा में मनाया जाता है। देवछठ मेला और हरिदास जयंती मेला। प्रमुख संस्थान की बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था मथुरा में है। मखदूम भगवती गीता अनुसंधान संस्था मथुरा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी मथुरा में है। देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल भी मथुरा में है और राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय भी मथुरा में है। रामायण मथुरा को मधुपुरा या मधु दानव के नाम से संबोधित किया गया था। महाजनपद मथुरा सूरसेन की राजधानी थी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म भी यहीं पर हुआ था। अब हम देखते हैं अलीगढ़, इसका नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया और यह ताला के लिए फेमस है। प्रमुख उद्योग की बात कर लेते हैं। ताला, हल्की मशीनरी। यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग हैं, हरदू आगंज, ताप विद्युत गृह, अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, यह भी अलीगढ़ में है। और 18वीं शताब्दी में पहले अलीगढ़ को काल या कोयल के नाम से भी जाना जाता था। 1875 में स्थापित एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात कर लेते हैं तो यहाँ का पटना पक्षी विहार है जो फेमस है। एटा की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ में एटा है जहाँ पर पटना पक्षी विहार है और अतरंजी खेड़ा है। हस्तशिल्प की बात करें तो खादी वस्त्र और घुंघरू, घंटी, कांजीमुंगा ये सब मिलते हैं। इस शहर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने की थी। सेना गांव पानी से चलने वाली आटा चक्की स्थित है कहाँ? एटा में। हाथरस की बात कर लेते हैं। हाथरस को हिंगी मंडी कहा जाता है। वर्ष 1957 में जिले का गठन भगवान बुद्ध की माता महामाया के नाम पर महामाया नगर बनाया गया। 6 जुलाई 2012 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने महानगर का नाम बदल के पुनः हाथरस कर दिया। प्रसिद्ध सार काका हाथरस इसी जिले से संबंधित है। बलिया की बात कर लें। बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है और गंगा नदी बिहार प्रवेश करती है यहीं से। प्रमुख पर्यटन स्थल देखें। भृगु आश्रम, देवी कुली धाम, पराशर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक। हस्तशिल्प की टिकुली और मिट्टी बर्तन।
यानी बिंदु की, यहीं पाई जाती है बलिया में। महाजनपद बलिया को कोसल राज्य का भाग था, किंतु महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने का निश्चित का नाम बलिया पड़ा। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया के नगवा गांव में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने बलिया में अपनी अस्थायी सरकार बनाई थी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता है। पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं तो राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, बहू बेगम का मकबरा, गुलाब बाड़ी, कंपनी बाग और जैन मंदिर फेमस है यहाँ का। हस्तशिल्प की बात करें तो बांस और चमड़ा यहाँ पर फेमस है। जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऋषभदेव के अतिरिक्त अन्य जैन तीर्थंकर अजितनाथ, अभिनंदननाथ तथा सुमितनाथ की जन्मस्थली भी अयोध्या है। वर्ष 1775 तक अवध की राजधानी अयोध्या थी। कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली भी क्या है? अयोध्या है। तो ये रहा आज का डिस्ट्रिक्ट स्पेशल जीके। और यहाँ पर मेले हैं, रामनवमी मेले, परिक्रमा मेले, रामायण मेले। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, अयोध्या के बारे में। तो अगली और जिले के लिए आगे वाली वीडियो देखें फर्स्ट डिवीजन का।